गांठ नहीं होती, ऐसे ही मन में जहां नफरत होती है, हृदय में जहां नफरत की गांठ होती है, वहां सुख नहीं होता, और जहां सुख होता है वहां नफरत की गांठ नहीं होती। किसी से भी यदि आपकी ईर्ष्या, नफरत, स्पर्धा की गांठ है तो आप सुख शांति से नहीं रह सकते। इंसान चाहता शांति है, सुख है, लेकिन शौक है अशांति और दुख का। आप कहोगे कैसे? वो अभी आप सुन भी रहे थे मुनीश जी से। चाहता क्या है? मैं सुखी हो जाऊं, मैं शांति पाऊं, और सुख और शांति के लिए सारी भाग दौड़ है। खेत में किसान जा रहा है, किस लिए जा रहा है? आपको दिख रहा है कि वो खेती करने के लिए जा रहा है, लेकिन रियली वो जा रहा है सुख पाने के लिए। खेत में सुख पैदा नहीं होता है, खेत में पैदा तो अनाज ही होता है, लेकिन जब वो अनाज आता है, फसल आती है, फसल को बेचता है, कृषि मंडी में जाता है, अध्यक्ष से मिलता है, व्यापारी से मिलता है, और रुपए मिलते हैं। रुपए हाथ में आते हैं तो उसको ऐसे लगता है कि सुख हाथ में आ गया। क्यों? रुपए से सुख आ गया क्या? नहीं, अब रुपए से वो अपने मन की जो चीजें चाहिए उसको, कपड़े वाले के पास जाएगा, नए कपड़े खरीद के लाएगा, सोने चांदी वाले के पास जाएगा, सोने चांदी की चीज खरीद के लाएगा, और गाड़ी लाड़ी वाले के पास जाएगा, गाड़ी लेके आएगा। लाड़ी नहीं है तो समाज में व्यवस्था करेगा, लाड़ी लेके आएगा, और वो सब ऐसे कुछ इकट्ठा करेगा। खेत में जाने वाला भी सुख चाह रहा है, और ये जो अब इतना उपद्रव कर रहा है, इस दुकान पर जाना, इस दुकान पर जाना, इससे मिलना, उससे मिलना, ये छोकरी देखना, वो छोकरी देखना है। कभी यहाँ मान नहीं हुआ, कभी यहाँ अपमान हो गया, कभी उसने मना कर दिया, कभी उसने मना कर दिया, फिर भी लगा है। क्या के लिए लगा है? सुख के लिए। माने खेत में बीज बोने से लेकर के हाथ में रुपए आने तक भी उसकी सारी कल्पना क्या है? सुख की। और ये सारा सामान खरीदने के पीछे भी सारी कल्पना क्या है? सुख की। अब फर्नीचर और आ गया, बढ़िया गर्मी आ रही है और एक एसी भी खरीद लिया, और बढ़िया से गाड़ी की जरूरत थी तो एक गाड़ी भी खरीद ली। लाड़ी तो अपने देश में अभी ये जमाना हो गया कि पहले आपके पास गाड़ी हो, सबसे पहले तो लड़का करता क्या है? लड़का तो लड़का है, लड़का क्या करता है? लेकिन ये भी पूछा इसलिए जाता है कि लड़का करता क्या है। अब लड़का करता क्या है, इसका मतलब वो ये नहीं पूछना चाहते हैं कि लड़का 8 घंटे सोता है, 12 घंटे बाजार में घूमता है, ये नहीं पूछना चाहते। और बाप जो है लड़के का, वो ये बताएगा भी नहीं कि लड़का करता क्या है। और लड़का करता भी है तो भी नहीं बताएंगे। क्यों? इनको पता है कि पूछने का मकसद क्या है। इनका पूछने का मतलब है कि नौकरी क्या करता है, कि दुकान में कुछ करता है, कि कोई जॉब करता है, कि कोई कहीं किसी कंपनी का एजेंट है। तो जानते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं, और ये पूछना भी इसलिए चाहते हैं कि इसके हाथ में कुछ रुपया पैसा आएगा, कुछ कमाई करेगा तो लड़की भी सुख से रहेगी। और कमाई ना करेगा, रुपये पैसा ना आएगा, कुछ काम ना करता होगा तो, और कल के दिन का खतरा, कहीं शादी होते ही झगड़ा टंटा हुआ सास से और बाप ने कहा कि अलग हो जा, और ये कुछ नहीं करता है तो लड़की तो भूखी मारी जाएगी। बाप को चिंता है, उसकी भी चिंता यही है कि लड़की भी सुख में रहे। और जब वो पूछता है करता क्या है, तो कुछ भी करता हो, लेकिन लड़के का बाप क्या बोलेगा? दुकान करता है, बस अभी इसी साल इसकी नौकरी लगने वाली है, और ये सीए कर रहा है। ये नहीं बताएगा कि 6 बार फेल हो गया, सीए चल रहा है उसका, बस हो जाएगा।
बोलेगा ऐसे ही हो जाएगा, और उसको पता है कि 6 बार फेल हुआ है, अभी 1-2 बार का चांस उसमें भी पास होने वाला, लेकिन आखिर इसको किसी खूंटी से तो बांधना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज के पीछे कल्पना यही है कि ये भी सुखी रहे, ये भी सुखी रहे और सुखी हो जाए। संसारियों की जो सारी सोच है, दौड़ है, मान लीजिए किराने की दुकान करता है, एक बात ध्यान रखना, जैनी लोग कहिए, अच्छे लोग कहिए, या दया दृष्टि वाले लोग ऐसे व्यापार चुनते हैं जिसमें हिंसा कम से कम हो, और भले उस सामान खरीदने बेचने का क्यों ना हो, और काम आप कुछ भी करते हो ईमानदारी से करते हो और अहिंसक रीति से करते हो, तो कोई भी काम बुरा नहीं है, छोटा हो बड़ा हो करो। लेकिन चोरी चकारी है, अरे वो काम ही तो कर रहा है, छोटा कर रहा होगा, किसी की चोरी चकारी तो नहीं कर रहा। इसलिए आप जो अपना धंधा पानी करते हैं, श्रावक है, ग्रस्त है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, शान से करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि संसार के धंधे पानी में ही पूरा समय जाया मत करिए, थोड़ा सा घंटा आधा घंटा भगवान के चरणों में भी बिताइए। वो संसार का धंधा संसार की सुख समृद्धि देगी, और ये भगवान के चरणों में जाके घंटे आधे घंटे का जो धंधा है ना, जाप का, ध्यान का, चिंतन का, मनन का, भक्ति का, स्वाध्याय का, इससे आत्मिक सुकून मिलेगा। तो दुकान पर बैठा है वो दुकान पर क्यों बैठा है? भाई लड़का क्या करता है? दुकान चलाता है। लड़का दुकान चलाता है, लड़का क्या करता है? गाड़ी चलाता है। अगर आपने कह दिया लड़का गाड़ी चलाता है तो मिलने वाली होगी, तो भी मिलने वाली क्यों? क्योंकि बोले अगर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाने वाले तो बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, तो मतलब है लड़का भी अब गाड़ी चलाता है। ये तो समझ में आता है कि लड़का गाड़ी चलाता है, और कहां से चलाता है? भाई सुहागपुरा से प्रतापगढ़ चलाता है। ठीक है, ये तो समझ में आया कि यहां से निकला वहां पहुंचा, लेकिन घर चलाता है, दुकान चलाता है। अब दुकान चलाता है तो क्या उसकी दुकान भी यहां से चलते चलते प्रतापगढ़ पहुंच जाएगी? अब दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन भावार्थ दोनों का यही है कि ऐसा काम करता है और कमाई करता है। अभी जो कमाई कर रहा है, खेत में जाके, दुकान में जाके, जॉब पर, यहां से बेंगलोर के लिए निकल गया, मुंबई के लिए निकल गया, कुछ लोग तो विदेश भी चले जाते हैं, कितने सारे कुवैत में जाके फंस भी जाते हैं। काय के लिए गए वो फंसने के लिए गया था? दुखी होने के लिए गया था? सुखी होने के लिए गया था। और उसको ये पता है कि वहां जाके मैं सुखी नहीं हो जाऊंगा, वहां कमाई करूंगा, रुपए पैसे कमाऊंगा, वो वापस अपने यहाँ भेजूंगा, भारत में, देश में, अपने गांव में, वहां गरीब बढ़िया से घर बनेगा, मम्मी पापा रहेंगे, फिर मैं आऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, लाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, फिर हर 2-3 महीने में एक आध बार जाऊंगा, फिर आराम से रहूंगा, और ऐसा उसका हिसाब किताब चलता रहेगी। अब गृहस्थी है तो हिसाब तो ऐसी ढंग से चलेगा ज्ञानी, लेकिन फिर भी अगर वो ज्ञानी होगा तो ये सब हिसाब के साथ साथ एक हिसाब और रहेगा कि सब हिसाब के साथ साथ परिणाम की शुद्धि का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे सुख के साधन तो हो सकते हैं, सुखी होना आपके ऊपर ही निर्भर करता है। लो, आप वहां गए थे, आपने कमाई की है, आपने बड़ी दुकान खोलकर बड़ी मेहनत करके अपने घर को, परिवार को, सबको खड़ा कर लिया है, अच्छा किया, लेकिन भाई की तरफ से क्लेश पैदा हो गया, काका की तरफ से क्लेश पैदा हो गया, बहू खराब निकल पड़ी, बेटा खराब निकल गया, सब कुछ करने के बाद कोई बड़ा सारा कर्ज माथे पड़ गया, तो अब सुख शांति रहेगी? इसका हम समझाना ही चाहते हैं कि सारी चीजें सुख शांति के लिए हम सब करते हैं, आप सब करते हो, लेकिन इससे सुख शांति मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है।
एक करते करते भी जो थोड़ी देर के लिए आप भगवान जी के चरणों में जाते हैं और उनकी शांत मुद्रा निहारते हैं, मुनि के शांति की देने वाले प्रवचन सुनते हैं, उस समय जो थोड़ी सी निराकुलता होती है, वास्तव में किसी खर्च के जो मिली है, ये शांति है, ये सुख है। इसमें कुछ खर्च नहीं है। खर्च सिर्फ इतना था, अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। और जो अपना मन भोगों में भागता है, एक एक इंद्रिय अपने मन के विषय चाहती है। आंख कहती है कि रंग रूप देखो, कान कहता है गाने बजाने सुनो, जीभ कहती है कि आइसक्रीम खाएंगे, लड्डू खाएंगे, और विज्ञान कहता है कि आइसक्रीम खाओगे, आइसक्रीम में कोरोना वायरस है। एक रिसर्च पढ़ा था हमने कि अमुक कंपनियों की जो एक पैकेज्ड आइसक्रीम आती है, कोरोना वायरस का उसमें संभावना है, पनपने की, छुपने की, रहने की, ऐसे बाजार की चीजों में। जीभ कहती है हम बाजार का ही खाएंगे, क्यों? उसमें इस ढंग के एसेंस मिलाई जाते हैं, ऐसी वस्तु मिला दी जाती है कि कई गुना स्वाद बढ़ जाता है, और घर की चीज पसंद नहीं आती है, बाहर की। और जिसको घर की पसंद नहीं आती है, बाहर की पसंद आने लगती है, उसको फिर कष्ट के अलावा कुछ भी हाथ लगता नहीं है। क्यों? यहाँ से भी कट जाता है, लोग यहाँ से भी कट जाते हैं, और वहां का उसको फिर बाद में परिणाम खुटा आने लगता है, नुकसानदायक आने लगता है। सज्जनों, समझना, सुख चाहते हैं तो जो सुख की वास्तविक उपाय है, श्रावक हैं, गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी के लायक आजीविका करना पड़ेगी, करो, लेकिन सिर्फ उसी में मस्त मत होना। रोज आधा घंटा निकालो, कुछ नहीं आता है तो प्रभु की शांत मुद्रा, शांत चेहरे को निहारो, और उस चेहरे को देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि शांति और सुकून तो इस तरह की मुद्रा में है। और इस तरह की मुद्रा मुनिराजों की होती है। इस तरह की मुद्रा 5 मिनट के लिए मैं भी बना के बैठूं, शांत निराकुल होके बैठूं, और मंदिर में भी आकर के वही मैं एक कांक्षा ही करता रहूं कि भगवान ये मिल जाए, भगवान ये मिल जाए, भगवान ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए, भगवान। अरे भगवान तो ठीक है, अगर यही सब मिलने जुलने में ही सुख होता तो भगवान ये छोड़ते, भगवान वो छोड़ते, भगवान सब छोड़ते। क्यों छोड़ते? बोलो ज्ञानी। क्योंकि उन सब वस्तुओं में और माहौल में वास्तविक आत्मिक सुख नहीं है। देखना, अब आप कहोगे कि फिर सुख है कहाँ, कैसे है? हमें हमारे सुख को आप झूठा सिद्ध करते हो। असली सुख हमने कभी चखा ही नहीं है, उसका कोई रास्ता पता नहीं है। हमने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा घर बनाया, प्रतापगढ़ में बनाया, अब आप कहते हो सब झूठा है। ज्ञानी, झूठा तो कुछ नहीं है, झूठा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह से खुदगल की रचना है, अपनी जगह ठीक है। आप उसमें रह रहे, वो अपनी जगह ठीक है। आपको उसके छाया में, उसके घर में रहने से अच्छे से थोड़ा सा सुकून मिलता है, इस अपेक्षा से वो ठीक भी है, सत्य भी है। लेकिन झूठ इसलिए कह देते हैं कि इन सबों की एक मर्यादा है। कल के दिन हमें जो आज अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा नहीं लगेगा। चीजें बदलती हैं। पड़ोस में आके किसी ने उससे और थोड़ा ऊंचा और सुंदर बना लिया तो हमें अपना ही फीका लगने लगता है, यार कुछ ऐसे पहले था नहीं, ये बाद में ही बना है। इस अपेक्षा से सबकी झूठा है, क्योंकि सब छूट जाने वाला है, रह जाने वाला है, बदल जाने वाला है, मन से उतर जाने वाला है। फिर सच्चा क्या है? तो ये सब में रहता हुआ भी ज्ञानी सच्चे को पहचानता है कि जैसे निराकुल जीवन है मुनिराज का, जैसे निराकुल जीवन है भगवान की शांत मुद्रा का, मूर्ति नहीं बना दी है वैसी कि बोले कारीगर को पैसे दिए और कहा ऐसी बढ़िया आंख बना दो, बढ़िया कान बना दो, बढ़िया शांत मूर्ति बना दो। तो मूर्ति अकेली वैसे नहीं बना दी। मूर्ति तो वैसी तब बना दी जब मूर्तिमान भगवान सचमुच में वैसे थे। जहां यूं बैठते थे, महावीर स्वामी कहते हैं शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। जंगली जानवर भी एक दूसरे से प्रेम करते थे, हमला नहीं करते थे।
मतलब कितना प्योर और सॉफ्ट और शांत जीवन होगा। कैसा प्रभावशाली आभा मंडल होगा। अभी भी होता है, कोई एक शांत प्रिय सहज व्यक्ति आ जाए तो एक शांति का माहौल हो जाता है। और दादा भैया गुंडा बदमाश पूरे गांव में आग लगा के चला जाता है। पूरे गांव में आग लगाने का मतलब कोई भी चीज ऐसी पैदा कर दी, इस समाज को उस समाज से बढ़ा दिया, इस जाति को उस जाति से बढ़ा दिया, और कुछ भी एक आध शगुफा छोड़ दिया, और फिर लोगों के में आपस में तनाव, यही का मतलब हुआ आग लगना। ज्ञानी अपने को तो कभी ऐसा काम करना ही नहीं कि कोई दुख में और संकट में पड़े, लेकिन स्वयं भी ऐसे प्रशस्त मार्ग से चलना, ऐसे शांति के मार्ग से चलना। मन में गांठ नहीं रखना, क्योंकि गांठ होगी सुख नहीं होगा, और गांठ है गन्ने में, जहां गांठ है वहां रस नहीं निकलता। वैसे मन में जहां गांठ हो जाती है, होती है वो मन की गांठ, वो विकल्प की गांठ कैंसर की गांठ से ज्यादा दुख देती है। विचार करना, कैंसर की गांठ से भी ज्यादा दुख देती है, और इतनी खतरनाक हो सकती है कि आत्महत्या करने को तैयार हो जाए आदमी, हत्या करने को तैयार हो जाए। गांठ, ऐसी गांठों से बचना, क्योंकि गांठें आकुलता पैदा करेंगी, और आकुलता से शांति नहीं होगी। शांति के लिए निराकुल सहज जीवन चाहिए। इंद्रिय विषयों का जितना योग्य, उचित, जरूरी उपयोग है उतना तो आपको करना होगा, लेकिन वह ही उपादेय है, वह ही कल्याणकारी है, इस धारणा को छोड़ना होगा। दृष्टि में आ जाए कि जो प्रभु ने मार्ग अपनाया था, मार्ग तो वही कल्याणकारी है, और वह मार्ग हमारे जीवन में भी प्रकट हो। सुंदर सा जिनालय है, जिन प्रतिमा है, और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। जब हमें मूर्ति को देख करके क्षण भर को तुरंत शांति मिलती, नगद का सौदा है। ऐसे जाओ और इन शांत मुद्रा को देखो तो क्षण भर को एक ऐसे लगता है कि कुछ तो है। न हाथ में हथियार है, न कपड़े लगते हैं, और परम आनंद मुद्रा है। ऐसा मेरा भी स्वरूप है, मेरा ऐसा सहजता मेरे जीवन में भी प्रकट हो। इस चीजा सच्चा सौदा है, और इस मार्ग को अपन सभी उपलब्ध होंगे। उच्चता का ख्याल रखें। जय बोलिए प्रभु आदिनाथ स्वामी की। बोलिए आचार्य गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की।